हम दोबारा से आ चुके हैं अपनी न्यू वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज 6A कल कंप्लीट हो चुकी थी, आज हम तो करने वाले हैं एक्सरसाइज 6B। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड अ प्रोडक्ट। हमें यानी फाइंड मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 3A² मल्टीप्लाई बाई 8A4। जैसे कि मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था आप सबको कि जैसे कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो यानी ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनका जो ये कहते हैं पावर होती है, अगर वो सेम होगी तो ही जाके प्लस होगा, लेकिन मल्टीप्लाई थोड़ा अलग होता है। आइए समझते हैं इसे कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देर लगाए। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3A² मल्टीप्लाई बाई 8A4। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। थैंक्स। तो देखिए इसके अंदर हमें सबसे पहले हमें इसको अलग करना है। एक मिनट हमें इसे और इसे अलग करके लिखना होगा। पहले हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 8, ऐसे इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम एक और मल्टीप्लाई लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे A मल्टीप्लाई बाई 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 A। सो बेसिकली हमें इसमें करना क्या है, पहले हमें ये लिखना है और जो उनकी पावर है उनके हिसाब से उनको लिखना है, जैसे कि A2 A4 ऐसे करके आपको लिख लेना है। सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। 8 1 8 16 21 16 24। तो 24 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 A6। उसके बाद 24A6 इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कैसे करना है। इसका एक और मेथड होता है तो आपको मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई A2 मल्टीप्लाई बाई A4। तो इसका 24 मल्टीप्लाई बाई A² के अंदर 2 + 4 24 मल्टीप्लाई बाई A6 24A6। एक मेथड होता है हमारा ये वाला। आपको समझ आ गया होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऐसी और वीडियो के लिए और क्वेश्चंस के लिए। और जो मैं क्वेश्चंस छोड़ता हूँ वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं और उनके अंदर आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो मैं समझ लूँगा। आपको जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं हर संडे टू संडे डाला करूँगा। आइए अब इसको देख लेते हैं। अभी तक कोई कमेंट नहीं आया तो मैं कल वीडियो नहीं लेके आ पाऊँगा, सॉरी, लेकिन आप जब डालोगे मैं लेके आऊँगा। आइए चलिए अब इसको आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 6x3 मल्टीप्लाई बाई 5x²। हमें इसके अंदर भी सेम उसी प्रोसेस के करना है। अब देखते हैं हम इसके अंदर हम कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 6x रूट मल्टीप्लाई बाई 5x²। आइए अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 यानी ब्रैकेट के अंदर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 जैसे हमने पहले किया था। फिर यहाँ पे एक और मल्टीप्लिकेशन, फिर x3 मल्टीप्लाई बाई x²। हमने को ऐसे लिख लेना है, फिर इसको प्लस कर लेते हैं। 6 5 जब हमारा 30 होता है, 30 मल्टीप्लाई बाई x ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 30 मल्टीप्लाई बाई x5 30x5। अच्छा सॉरी, आपको ये समझना आ रहा हो तो 30x5। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 2A² B रूट मल्टीप्लाई बाई -3A रूट B। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन आएगा कि -3 एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। जैसे मैंने इंटीजर्स के मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर,
माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 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 थोड़ा जी फिसल गई, आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब हम ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए इसको करके देखते हैं। चलिए इसे करते हैं सॉल्यूशन। अब हम पहले लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -3। तो अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि -3 तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसको ब्रैकेट में और फिर इसको अब ऐसे करके लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई। फिर अब हमने पिछली बार किया था, यानी हमने वेरिएबल्स लिखे थे और कांस्टेंट लिखे थे और उनकी पावर लिखी थी। अब इसके अंदर भी कुछ ऐसे करेंगे, लेकिन A2 मल्टीप्लाई बाय B3 मल्टीप्लाई बाय A3 मल्टीप्लाई बाय B। हम पहले इसको ऐसे करेंगे, फिर इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय -3 ब्रैकेट के अंदर इनको सिक्योर करेंगे, फिर A2 + 3 फिर मल्टीप्लाई, फिर B का होगा 3 + 1 ऐसे। यानी देखिए, आप चाहो तो उनको एक स्टेप पहले भी कर सकते हो उनको, यानी पहले लाइक टर्म्स का लिख के भी कर सकते हो, सीधा सीधा भी कर सकते हो। अब इसको आगे करते हैं। इसका होगा -6 मल्टीप्लाई बाय A5 + B4। अब देखिए गाइस, कभी कभी आप सब ऐसे करते हैं कि पहले सब कोई होता है ऐसे, यानी इसको ऐसे करेगा 1 2 3 4। ऐसे में क्या करें, पहले बड़ा वाला नंबर देखो, फिर इसके अंदर प्लस करो 3 4 5 ऐसे करके आप प्लस किया करिए। आपका पहले टाइम भी बचेगा और जल्दी जल्दी हो भी जाएगा। आइए बैक टू द टॉपिक। हमने ऐसे किया था हम पहले कैसे करते थे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, मैंने ऐसे बताया था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अगर माइनस का आए तो माइनस का आ जाएगा, प्लस का आए तो प्लस का आ जाएगा, सिंपल होता है। आपके वाला क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये आ गया है हमारा फ्रैक्शन के अंदर। अब थोड़ा डाउट आएगा कि यानी ये कैसे हुआ, ये भी समझेंगे एक एक करके। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें कैसे करना है। पहले इसका जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। -3/4 AB रूट मल्टीप्लाई बाय -2/3 A² B4। एक मिनट, सॉरी, हाँ वो कैमरे के अंदर आ नहीं रहा है, थैंक्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैंने आपको दिखा देता हूँ, दोबारा पढ़ देता हूँ मैं एक बार क्वेश्चन। -3/4 AB रूट मल्टीप्लाई बाय -2/3 A² B4। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम लिखेंगे -3/4 मल्टीप्लाई बाय -2/3। अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। फिर यहाँ पे हम एक और मल्टीप्लाई लगा के A मल्टीप्लाई बाय B रूट मल्टीप्लाई बाय A² मल्टीप्लाई बाय B4। तो गाइज आप कमेंट में बताइएगा यार, जो 3 के पहले होता है 2² 3 रूट फिर 4 को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले अब इसको करते हैं। हमने इतना लिख लिया, इसका अब हम करेंगे क्या, हम इसका ऐसे करेंगे, यानी इनको काट देते हैं सिंपली। काटने के बाद हमारा क्या हो जाएगा 2/1। अब हम लिखते हैं यहाँ पे -1 माइनस का है हमारे पास, यहाँ पे -1/2 मल्टीप्लाई बाय A1 + 2 मल्टीप्लाई बाय B3 + 4 -1/2 मल्टीप्लाई बाय A3 मल्टीप्लाई बाय B4 7। So the answer is -1/2 multiplied by So the answer is -1/2 A3B7। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आइए पहले ये देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। -13/5ab²c, फिर लिखा है मल्टीप्लाई बाय 7a²bc²। वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा सा, हाँ, थैंक यू फॉर वेट। हाँ, हम कहाँ से लेते हैं, हाँ, 7/3 मल्टीप्लाई बाय a²bc²। आइए चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। -13/5 मल्टीप्लाई बाय 7/3। अब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय b² मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय a² मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c²। अब हम देंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है। चलिए अब इसको आगे ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं, आगे हो सकता है कि आगे कुछ कट जाए। चलिए देखते हैं। 13 - 13 अपॉन ये, चलिए इसको करते हैं 91/5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय a 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय b 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय c 1 + 2। हमने अब इसको ऐसे लिख लिया है। अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 91/15 मल्टीप्लाई बाय a3 मल्टीप्लाई बाय b3 मल्टीप्लाई बाय c3। 91 मल्टीप्लाई 15, so the answer is 3b3c3, so the answer is this। अब देखोगा ये नहीं तो ये 3 से कट रहा है। अरे कट कैसे रहा है, पहले आप इसको देखते हैं, उसके बाद में अगर ये कटेगा, जैसे ही कोई भी आपका कट रहा है तो आप उसको काट दो। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसमें नहीं लिखा जाता। थैंक यू फॉर टुडेज वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।